अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से बात करेंगे। सुप्रीम कमेटी के आज के फैसलों के बारे में बहुत अच्छे अच्छे फैसले अनाउंस किए गए, स्पेशली दोपहर लॉकडाउन ख़त्म करने के, बाद सर्विस स्टार्ट करने के। और इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, स्पेशली जब ये अनाउंस किया गया कि 1 अक्टूबर से तमाम वीज़ा होल्डर जिनके पास ओमान का वैलिड वीज़ा है, रेजिडेंस कार्ड है, बताका शख्सिया है, वो ओमान वापस आ सकते हैं। और उनके लिए कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी होगा, 14 दिन क्वारंटाइन में रहना लाजमी होगा। लेकिन ये नहीं बताया गया कि अप्रूवल जो है वो चाहिए नहीं चाहिए, इसके अलावा एनओसी चाहिए नहीं चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। बहुत सारे दोस्त अहबाब ने कमेंट किया, इवन कि हमारे जहन में भी यही क्वेश्चन है जो हमसे किया जा रहा है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी तक गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की, किसी भी किस्म की कोई न्यूज़ शेयर नहीं की गई कि 1 अक्टूबर से एनओसी ख़त्म कर दिया जाएगा या अप्रूवल जो है वो नहीं चाहिए होगी, इंश्योरेंस नहीं चाहिए होगी। इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं आई। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करें। आने वाले कुछ दिनों में यानी 1 अक्टूबर से पहले पहले इन चीज़ों के मतलब क्लियर कर दिया जाएगा, स्पेशली इंश्योरेंस के मतलब और कोरोना के टेस्ट के मतलब। अभी तक यही न्यूज़ चल रही है कि ओमान में आते ही आपने कोरोना का टेस्ट करवाना है, जबकि बहुत सारे ममालिक में ऐसा है कि आपने अपने ममालिक से जब आना है ओमान तो 2 दिन पहले जो है आपने कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट करवाना है और नेगेटिव रिपोर्ट आपने एयरपोर्ट पे शो करवानी है। इस तरह के सवाल जो हैं बहुत सारे दोस्त आप करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिप्लाई तो सबका कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो बना के शेयर कर दीजिए ताकि मज़ीद लोगों की रहनुमाई हो सके कि अभी तक इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुई। और डेफिनेटली आप सोचें, लॉजिकली भी सोचें, तो ओमान में 1 अक्टूबर के बाद वही लोग आएंगे जिनके पास वीज़ा होगा और वैलिड रेजिडेंस कार्ड होगा। उसके बगैर तो कोई भी नहीं आ सकता। नए वीज़े अभी तक इशू नहीं हो रहे। ओमान यूएई बॉर्डर के बारे में बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है। इवन के कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो अपनी गाड़ियां यहाँ पे छोड़ के बाई एयर अप्रूवल लेकर वापस चले गए। तो बॉर्डर अभी तक बंद हैं। बॉर्डर्स के बारे में मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि होपफुली इसी वीक में जो है आने वाले कुछ यानी इस वीक में कल और परसों का दिन रह गए और 1 अक्टूबर से पहले पहले कुछ ना कुछ बॉर्डर का भी यानी बॉर्डर की भी न्यूज़ आएगी। इसके अलावा अप्रूवल लिस्ट के बारे में इंशाल्लाह आज मैं चेक नहीं कर सका, कल चेक करके अगर न्यू अपडेट लिस्ट आई हुई वो आपसे शेयर कर देंगे। लेकिन मैं आपसे बारहा कह चुका हूँ कि अपनी ईमेल जो है वो लाजमी चेक करें, स्पैम फोल्डर चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ईमेल का रिप्लाई पहले आता है, फिजिकल लिस्ट बाद में लगाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर ये थे, क्वेश्चन ये थे और कमेंट्स जो लोग करते हैं कि नए वीज़े ओपन हो गए या नहीं हुए। भाईजान, लास्ट वीक जब ओमान आरओपी ने अनाउंस किया कि एक दिन वीज़े बंद कर दिए, अगले दिन अनाउंस किया कि वीज़े ओपन हो गए, लेकिन अभी तक वीज़े न्यू इशू क्यों नहीं हो रहे? गेम का मेडिकल ओपन क्यों नहीं हुआ? गेम का तो गल्फ हेल्थ काउंसिल ने ओपन करना है, अगर वो इजाज़त देंगे तो ओपन हो जाएगा। दूसरा, ओमान के वीज़े ओपन जब होंगे तो ऑफकोर्स गेम का मेडिकल भी ओपन हो जाएगा। ओमान के वीज़े इसलिए ओपन नहीं है, इसलिए न्यू वीज़ा जो है इशू नहीं हो रहे या बहुत कम इशू हो रहे हैं। अभी तक ई वीज़ा वेबसाइट जो है वो अंडर प्रोसेस है, अंडर अपग्रेडेशन है। अभी अपग्रेडेशन उसकी जारी है। जैसे ही वो 100% अपग्रेड हो जाएगी, फुली फंक्शनल हो जाएगी और स्टेबल होगी, स्मूथ वर्क करेगी, तब जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अभी क्या है कि वो समटाइम अप होती है, समटाइम डाउन होती है। तो बहुत सारे दोस्त कहते थे कि भाई वीज़ा ओपन नहीं है, नहीं खुले, ये है वो है। तो अभी तक वेबसाइट जो है वो स्टेबल नहीं है। जो ही वो अपग्रेड उसकी कंप्लीट हो जाएगी, ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, देन वी कैन अप्लाई। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करते रहें, जल्द जो है ये हालात ठीक हों, कोरोना की वबा ख़त्म हो। अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की वबा से, हर तरह के शर से बचाए रखे। अपना ख्याल रखें। इसके अलावा मज़ीद अगर कोई मैं चीज़ मिस कर गया हूँ आप कमेंट कीजिए, उसका मतलब भी डिटेल बता दी जाएंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।